जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.7। अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.6 तक कंप्लीट कर लिया था और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को आपने ठीक से सीख लिया है, बस उसी को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि इंटीग्रेशंस में आपको पता है, अगर आपने कंटिन्यू पढ़ा है, डिफरेंशियल ठीक से पढ़ा है और उसके बाद इंटीग्रेशन बेसिक से ही किया है, तब तो आपको आगे समझ आएगा। क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन का लेवल बढ़ चुका है, अब बिल्कुल बेसिक नहीं रहा। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था उतना बेसिक अब नहीं है, अब थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है और आपका भी लेवल अब बढ़ चुका है। अब आपका लेवल भी हाई हो चुका है, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। और आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 7.7 को सॉल्व करने से पहले हमें तीनों फार्मूले पता होने चाहिए और तीनों फार्मूले आपने पढ़े हैं। अच्छा, इन्हें कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखें, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखें तभी इन्हें बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। और इनको आपने पीछे पढ़ा भी था कि 1/√a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता था 1/√x² माइनस a², इसका भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। और 1/√x² प्लस a², इन तीनों फार्मूलों का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है बस। अच्छा, इनका भी यूज होगा, इन्हें हम ओपन करते थे, आपको पता है ये होता था साइन इनवर्स x/a और ये होता था log x प्लस कॉपी पेस्ट। आपको याद होगा हमने इनका नाम दिया था और हमने कहा था कि ये क्यूट इंटीग्रल है, x प्लस अंडर रूट कॉपी पेस्ट। ये फार्मूले आपके पीछे से ही आए, जो कि आप याद कर चुके हैं। इन्हीं को इसमें अभी इनकी शक्ल दिखाई पड़ेगी आपको, तो इन्हें अच्छा, इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा, कुछ भी नहीं करना है, बस x/2 लिखना है, फिर जैसा डिब्बा लिखा हुआ है उसी को लिख देना है सेम एज, ठीक। प्लस a²/2 आएगा और साइन इनवर्स x/a, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमने जब a² माइनस x² का इंटीग्रेशन किया था वो आया था साइन इनवर्स x/a, तो वहां से भी ऐड करिएगा। अच्छा, इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 और अंडर रूट, जैसे लिखा है ना अंडर रूट में वैसे ही लिख देना है, बस ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर a²/2 log x प्लस कॉपी पेस्ट। इसमें भी आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, इसमें भी आप कॉपी पेस्ट करते रहिए, तो ये आ जाएगा फिर a² और प्लस c। और जब भी आप लास्ट वाले को ओपन करेंगे वो आ जाएगा x/2 अंडर रूट x² माइनस a² और प्लस का है तो इसमें प्लस आएगा, प्लस a²/2 log x प्लस कॉपी पेस्ट। अब आप तीनों फार्मूलों को कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, x/2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब तीनों फार्मूलों में x/2 लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे ये लिखा था वैसे ही लिखा है हमने, यहाँ पर भी जैसे लिखा था वैसा ही लिखा है, जैसे लिखा था वैसा ही लिखा है। और भी आप देखोगे प्लस a²/2, ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस आएगा, फिर माइनस a²/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में a²/2 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब a² माइनस x² होगा तो a² माइनस x² में हम कर देते साइन इनवर्स x/a, इसमें भी आ जाएगा साइन इनवर्स x/a।
और इसको जैसे हम करते थे क्यूब इंटीग्रल में कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो सिमिलर बस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी जैसे हम इसको log में लिखते थे वैसे ही हमने लिख दिया है बिल्कुल, ठीक है। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे और फार्मूले आपके समझ में आ चुके होंगे। नहीं भी समझ आया तब भी दिक्कत नहीं है, आप ठीक से याद कर लें, क्योंकि याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तब प्रॉब्लम है आपको, ठीक। और वैसे तो समझ आया होगा आपको, क्योंकि फार्मूले बहुत सिमिलर हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस बनाकर रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए देख लीजिए ठीक से, और लॉग में तो कॉपी पेस्ट करना है, इसके अंदर प्लस माइनस का भी अंतर नहीं है। जैसा डिब्बा वैसा छाप देना है, जैसा डिब्बा लिखा है वैसा ही छाप देना है। तो इसमें तो प्लस माइनस का भी कोई सिस्टम ही नहीं रहा, ठीक। और इनका प्रूफमेंट इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम में आता नहीं है, वैसे भी बहुत लंबा प्रूफमेंट है, तो आप इन्हें ठीक से याद कर लें। और हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.7 को। अच्छा, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन लिखना है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करिए, मतलब 2 को 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा ही है, और ये dx है। अब आप देख पा रहे होंगे ये फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिखने में आपको, लिखने से क्या होता है ना, याद हो जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। अगर आप फार्मूला लिखेंगे बार बार, उससे आपको फार्मूला याद रहेगा। x/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस इसी फार्मूले को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। मतलब x तो x है ही, x तो x है ही, और आपके पास जो a की वैल्यू केवल चेंज करनी है, a की वैल्यू है 2, यह है x अपॉन 2 अंडर रूट, कॉपी पेस्ट, मतलब ये भी बात फिर आप यही लिख लें सीधे सीधे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, और प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर मतलब 4, तो फिर से आ जाएगा 4 अपॉन 2, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 2, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ठीक से समझ आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल फार्मूला लिखा है। फार्मूले में वैल्यू बस ए की वैल्यू थी 2, वही हमने सेव कर दी है, ठीक है। ए को ही रिप्लेस कर दिया है 2 से, जहां जहां ए था वहां वहां आप 2 लिख दीजिए, बस आंसर आ गया आपका सीधे सीधे। बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिमिलर ही है, अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और dx। अच्छा, इसमें आपको या तो आप 4 कॉमन ले लें, ये भी ध्यान रहे कि जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक।
तो 1 बनाने के लिए आप पहले 4 को बाहर निकाल लो, मतलब 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अच्छा 4 तो बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 बचेगा और ये बचेगा अंडर रूट, इसे हम सही करके लिख लें 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फार्मूला हमने लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था x/2 और कॉपी पेस्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा इसमें भी आपको क्या करना है, बस x तो सेम ही रहेगा, a को रिप्लेस कर देना है 1/2 से, बाकी तो सेम है, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, a की जगह पर है 1/2। आप ऐसा करें, फिर a को रिप्लेस कर दें 1/2 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बाहर 2 लिखा हुआ है वो तो आप लिख लीजिए और x/2 रहेगा और ये डिब्बा। ठीक है, डिब्बा लिखेंगे तो ये फिर से चलो हम लिख देते हैं 1/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/4, ये आ जाएगा 1/4 और फार्मूले में 2 है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1/2 और प्लस सी। अच्छा इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 12 + 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर हम 2 कॉमन निकालेंगे और ये बचेगा x अंडर रूट, इसमें आप फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 - 4x² अपॉन 2, 1 - 4x² और बाहर निकल जाएगा 2। ठीक है, और प्लस 1/4 प्लस 1/4। अच्छा ये 2 हमने बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है, तो इस 2 का तो अंदर कोई मतलब ही नहीं रहा, और प्लस 1/4 ये साइन इनवर्स, इसे सॉल्व करिएगा ये बन जाएगा 2x साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर आ गया 1 - 4x² प्लस 1/4 और ये साइन इनवर्स 2x प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x² + 4x + 6। अच्छा हमें फॉर्मेट तो बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही कन्वर्ट करना है, और ये तो गिवन है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, मतलब x² + 4x + 6। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो हमने तीनों फार्मूले लिखे थे उन्हीं के रूप में आप इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे 4x + 4 + 2 लिख लें, 6 को हमने लिख लिया 4 + 2। अच्छा 4 + 2 लिखने का मतलब है अब ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, फिर इसे हम लिख सकते हैं √x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 को हम √2 लिख सकते हैं। बात समझ आई? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, अच्छा यहां से अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, x² + a² का इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा आप इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, हमने इंटीग्रेशन नहीं लगाया था, चलिए अब लगा देते हैं। ठीक है, और फार्मूला हमारा क्या था कि x/2 कॉपी पेस्ट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड एक्स प्लस, इसमें भी कॉपी पेस्ट ही चलता है, बस जो भी लिखा है उसे छाप देना है, बस जो भी लिखा हुआ है उसे बेशक डरे हुए बगैर डरे, ठीक, छाप देना है जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है x बाई 2, अच्छा यहाँ पर रिप्लेस करना है, ध्यान रहे हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 2 से, फार्मूले में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आप x प्लस 2 से रिप्लेस कर दीजिए और a को रिप्लेस कर दीजिए √2 से, बस आपका आंसर आ गया x प्लस 2, ठीक, a जो कि √2 है, तो रिप्लेस करेंगे और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, मतलब ये बनेगा x प्लस 2/2 और ये तो कॉपी पेस्ट है, जैसा था वैसा लिखना है, तो जैसा है तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेना, इससे अच्छा है बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि हमें डिब्बा ही लिखना है तो ऊपर वाला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन बचेगा हमारा। और ए स्क्वायर मतलब 2/2 और ये लॉग x प्लस 2, x को रिप्लेस करना है x प्लस 2 से, ध्यान दें x को किससे रिप्लेस करना है x प्लस 2 से, और उसके बाद फिर से डिब्बा, अब डिब्बा डिब्बा कहें आप बार बार, डिब्बा मतलब ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, ये वाला लिखें, ये तो एक ही है ना, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे, इससे हमारा सॉल्यूशन बचेगा, वरना फिर से उसे ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट बनाया था उसी को लिख देते हैं। बात समझ आई? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है, बस 5 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली 1-2 बार तो आपके 5 नंबर फ्री हैं बिल्कुल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इंटीग्रेशन dx, इसमें भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कहा था कि जब भी आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान दें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और हमें बनाना है इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है क्या वो 1 है, अगर 1 नहीं है तो जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर तो a है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें a स्क्वायर से डिवाइड करना होगा प्लस c/a। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो स्टेप पहला है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये पहला स्टेप है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करिए 1 है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाइए, बात समझ आई। और स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, स्टेप सेकंड में करिएगा कि जो भी x का मल्टीपल है, ध्यान से समझिएगा, जो भी x का मल्टीपल है बस उसका हाफ का स्क्वायर, तो b/a का हाफ करेंगे तो b/2 आ जाएगा। अच्छा, किसी भी नंबर का हाफ कैसे करते हैं, उसके लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर चाहे जो भी हो। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाफ कैसे करें, मतलब 4 का हाफ तो समझ आता है कि 4 का हाफ 2 हो गया, अब b/a का हाफ पूछ लिया सर ने, ये क्या होता है, तो b/a का इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस आप करिएगा क्या, b/a को लिखिएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर बन जाएगा b/2a। इसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको इसमें ऐड करना है और उसी को आपको माइनस करना है, ठीक। बाकी जैसे लिखा था वैसे सब लिख देना है, x स्क्वायर प्लस b/a x। अब आप देखेंगे कि ये जो है ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर,
ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा। अब आपको क्या करना है कि आप पहले को पकड़ें और लास्ट को पकड़ें, जिनका एक स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर है और बी अपॉन 2a का स्क्वायर है। ठीक, फार्मूला भी तो हमारा यही होता था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसमें पहले और लास्ट को ही पकड़ते हैं ना, बस आप पहला पकड़ें और लास्ट वाला पकड़ें, और ये ध्यान रहे लास्ट वाला लिखा कहाँ है, मतलब जो स्क्वायर के टर्म है उन्हीं को पकड़िएगा। ठीक है, नोटिस करने की बात ये है कि जिनमें स्क्वायर लगा हुआ है उन्हीं को पकड़ें। ठीक है, तभी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना पाएंगे। इसे फिर से ओपन करेंगे, फिर से ही आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करेंगे। बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब जब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 तो प्लस 1, अच्छा 4 का जो हम हाफ करेंगे वो आ जाएगा 2। हमने कहा ना, आप चेक करिए एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, क्या जो भी कोएफिशिएंट है क्या 1 है? हाँ 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 है, ऑलरेडी 1 है, तब तो अच्छी बात है। अब पहला स्टेप तो सॉल्व मिल गया। जो हमने बताया था स्टेप सेकंड में क्या करना है, आपको चेक करना है कि x का जो मल्टीपल है 4, उसका आप हाफ करिए, तो 4 का हम हाफ करेंगे 2 मिल जाएगा। ठीक, अब 2 का ही स्क्वायर आपको ऐड करना है, 2 का ही स्क्वायर आपको ऐड करना है, और 2 का स्क्वायर भी आपको माइनस करना है। उसके बाद जो लिखा था वो लिख देना है। बात समझ आई? अब ये आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये तो बन गया, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 4 आएगा और ये प्लस 1 है, यानी 3 बचेगा, और 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। बात समझ आई? अच्छा 3 को तो हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, तो ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब आपका फार्मूला बन गया, और फार्मूला हमने लिखवाया था कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा x अपॉन 2 और कॉपी पेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसमें माइनस आता है, ये भी ध्यान रहे कि इसमें माइनस आता है, माइनस के बाद आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग मॉड x प्लस फिर से कॉपी पेस्ट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था आपका फार्मूला। अब इसमें आपको करना क्या है, बस रिप्लेस कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 2 से, और a को रिप्लेस कर देना है √3 से। मतलब जहां जहां फार्मूले में हमारे पास x है वहां वहां हम लिख देंगे x प्लस 2। ठीक है, वही तो है। अब तो भाई आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा फार्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब x का हमेशा जो कोएफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा वो 1 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो आप कॉमन लेकर उसे 1 बनाइए। ये भी ध्यान दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और x का गुणांक 1 ही है, इसमें भी x का जो गुणांक है यानी कोएफिशिएंट है वो 1 ही है। बात समझ आई? अब आप फार्मूले में सीधे सीधे अप्लाई करिएगा, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, अच्छा डिब्बा, ये डिब्बा मतलब ये डिब्बा, अच्छा यही डिब्बा तो ये, और यही तो ये है, तो इससे अच्छा है कि हम सबसे पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन बचेगा। माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर का मतलब है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3 मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2, और ये लॉग, अच्छा x
मतलब x प्लस 2 प्लस डिब्बा। अब डिब्बा डिब्बा आप करिए, ये डिब्बा और ये डिब्बा, चाहे इसे लिख लें, इससे अच्छा है कि हम इसे लिख लेते हैं, जिससे हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस सी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद है चीजें ठीक से समझ आ रही होंगी। जो लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे वो भी सब कुछ जान जाएंगे धीरे धीरे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं लिया है तब तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको पेन कॉपी लेकर ही बैठना है। आप मैथ पढ़ रहे हैं, वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पेन कॉपी लेकर ही बैठना चाहिए आपको। और मैथ में तो कंपलसरी है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे, हर एक स्टेप को नोट करिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसमें भी करना वही है, ऐसा नहीं कुछ अलग से करना है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक में चमक जाए तो इससे अच्छा है कि आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमें बनाना स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, जो हमने 3 फॉर्म पढ़ी उसी में बनाना है। चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाए। इन तीनों में से किसी एक में ही जनरेट होगा। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही यही होता है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। अच्छा, ये अपॉन में होता तब भी हम यही करते थे, ये भी ध्यान दें। ये तो 1 अपॉन डी में अगर ये पहुंच जाए, अगर यही एन में लिखा था, यहाँ तो एन में लिखा हुआ है ना न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में तब भी वही करना है, डिनोमिनेटर में तब भी वही करना है। बनाना परफेक्ट स्क्वायर ही है। परफेक्ट स्क्वायर के बिना आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अभी हमने आपको बताया था। अच्छा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस। अच्छा ध्यान रहे, यहां भी वही करना है। 4x स्क्वायर का मल्टीपल तो 1 है ना, और 4 का हम हाफ करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का ही परफेक्ट स्क्वायर हमें ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर ऐड नहीं, पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस पहले कर लो, बाद में प्लस कर लो, और 1 को लिखा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम अभी कॉमन लेंगे ये। अच्छा, ये बन जाएगा 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 5 बन गया। अच्छा, 5 को हम लिख भी सकते हैं √5 का स्क्वायर। इसमें आप कॉमन ले लो, यहां तक आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप कॉमन ले लें, और कॉमन माइनस जैसे आप बाहर करेंगे ना, ये सब प्लस का बन जाएगा। ये 2 का स्क्वायर और प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो अभी हमने बनाया था इसे, क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो ये तो बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस, ये फिर से बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला कौन सा बना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पढ़ा था, ये तो साइन इनवर्स में जाएगा, फिर x/2 आएगा, और कॉपी पेस्ट करिएगा। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x/a। यहां पर आपको रिप्लेस करना है, बस a को रिप्लेस कर देना है √5 से, और x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 2 से। बस आपका क्वेश्चन खत्म, सॉल्व हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं।
बस आप एक ही जगह पर लिख देना रूट 5, जहां जहां एक्स लिखा है फार्मूले में, ठीक है, फार्मूले में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस 2 आ जाएगा। चलिए कंप्लीट कर देते हैं। वैसे तो कुछ बचा नहीं है उसमें, तब ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस 2 अपॉन 2 और डिब्बा। अच्छा ये डिब्बा, ठीक, ये डिब्बा था, ये आया, मतलब यहाँ पर तो ये डिब्बा आएगा, ये डिब्बा मतलब ये पूरा, ठीक, आप इसी को लिखें फिर 1 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे फिर से 5 ही बचेगा, 5/2 और साइन इनवर्स। अच्छा एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 2 से, फिर ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। यही आपका आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब आप इसे कर लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। बस परफेक्ट स्क्वायर बनाए और सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ भागे। और ये 4x है, 4 का आधा 2 आएगा और 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस करेंगे और 4 ही माइनस करेंगे और आगे तो -5 लिखा ही है, तो ये बन जाएगा। फिर आप इसे गलत कर लें, इसमें आपको दिखेगा कि ये लिखा है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 9 है, ये 4 और -5 यानी -9, यानी ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन खत्म, बस इंटीग्रेशन अब बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फिर से अप्लाई करिएगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें माइनस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग मॉड। अच्छा मॉड आगे लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस इसमें भी आपको रिप्लेस करना है एक्स को एक्स प्लस 2 से और ए को रिप्लेस कर देना है 3 से, बस आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। एक लाइन का है एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट डिब्बा, डिब्बा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9/2 और ये लॉग। अच्छा एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 प्लस डिब्बा, डिब्बा मतलब, हाँ जब भी डिब्बा की वैल्यू रखनी हो ना तब आप इसे मत रखा करें, इसे लिखा करें सीधे सीधे, इसी को तो हमने जनरेट किया था ना, यहीं से तो ये आया था। तो इसे अगर हम लिखेंगे फिर से होल स्क्वायर ओपन करेंगे फिर से प्लस करेंगे माइनस करेंगे और वहीं पहुंचेंगे, तो इससे अच्छा है सीधे सीधे उसी को लिख लेंगे और हमारा सॉल्यूशन बचेगा। ठीक, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, यही आपका आंसर सीधे सीधे। जो कितने इजी क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि खुद पढ़ लिया, किसी को बताना ही नहीं है, सभी को बताना है, जिससे कि आपके साथी भी आपके साथ ही बने रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है इंटीग्रेशन 1+3x और भी कुछ है -x² भी लिखा हुआ है। बस इसे आप परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट कर लेंगे फिर तो क्वेश्चन खत्म। और परफेक्ट स्क्वायर में से कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें माइनस करना होगा पहले, क्योंकि ध्यान दें यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं कि हमें +2ab मिल जाए और माइनस में a² मिल जाए, यहाँ b² लिखा हुआ। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है वो a² + 2ab का पढ़ा है, और या फिर पढ़ा है a² - 2ab का। ठीक, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे भी मतलब जोड़ने वाले को पहले लिख लेंगे। देखिए अच्छा कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, और 3 का जब भी हम हाफ करेंगे तो 3/2। और हमने कहा था जो भी x का कोएफिशिएंट है उसी को हाफ करना है, उसी का परफेक्ट स्क्वायर जोड़ना है और उसी का परफेक्ट स्क्वायर घटाना है सवाल पर, जिससे कि आपके कोई फर्क ना पड़े। जितना आपको जोड़ना होता है ना, मतलब ऐड करना होता है, उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। जो भी आप जोड़ेंगे उसी को आप माइनस करेंगे। ठीक, तो आपने जोड़ा है कि माइनस भी करिएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर से वही बचेगा 1। और आगे जो भी लिखा है उसे लिख दें, 3x - x²। बस आप इसे सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा। अच्छा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9/4, मतलब ये 4 एलसीएम लेंगे तो 13/4 आ जाएगा। ये बन गया 13/4। और माइनस, इसमें आप माइनस कॉमन कर लें। जैसे ही आप माइनस कॉमन करेंगे ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर और -3x + x²। अब तो बन गया ना, ये वाला फॉर्मेट बन गया, a² - 2ab + b²। ठीक, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख गया होगा। इसे लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये बन जाएगा 3/2 + x का होल स्क्वायर। बात समझ आई? अब तो क्वेश्चन खत्म। ये बन गया आपका a² - x² और a² - x का हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है x/2 a² - x²। तो x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a प्लस c। बस अब आपको करना क्या है, जहां जहां a लिखा है वहां पर आपको लिख देना है √13/2। बस रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। मतलब a को लिख देना है √13/2 और x को लिख देना है, x को किससे रिप्लेस करना है, 3/2 + x, 3/2 + x। तो रिप्लेस करिएगा, मतलब ये बन जाएगा फिर x/2, मतलब 3/2 + x/2 और अंडर डिब्बा, ये तो डिब्बा ही आता है ना। डिब्बा लिखने से अच्छा है ये लिखें सीधे सीधे, हम बार बार कहें, इससे आपका सॉल्यूशन भी बचेगा 3x - x²। और आगे है प्लस a², a² मतलब √13/2 का स्क्वायर, तो ये 13/4 बन जाएगा फिर। और एक ऑलरेडी 2 है आपके पास फार्मूले में, ये भी 2 आ जाएगा। और साइन इनवर्स x मतलब x का मतलब है 3/2 + x/a, a मतलब √3/2, √13/2 प्लस c। बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 2x/4
और 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 3 प्लस 2x अपॉन रूट 13। अच्छा, इसके अपॉन में 2 आएगा, यहाँ 2 है ऑलरेडी, 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। बात समझ आई? क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट आपको समझ आ गया है। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखेगा क्वाड्रेटिक का, आपको उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले तीनों चमक जाने चाहिए। ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा। तीनों फार्मूले आपको जैसे ही आपने तीनों फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे फार्मूले में अप्लाई करना है और आंसर। तो अगला देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका करना है। तो इससे भी क्वाड्रेटिक ही दिया है, और क्वाड्रेटिक ही दिया है तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाए, फिर परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, हाँ है, ठीक। उसके बाद प्लस 3x। अच्छा, x का जो भी कोफिशिएंट है वो 3 है यहाँ पर, और 3 का 2 आ जाएगा। अभी हमने यही फॉर्मेट बनाया था, तो ये 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जितना आपको जोड़ना है उतना ही आपको घटाना है, जिससे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसके बाद अब तो बन गया ना, ये बन गया सीधे सीधे होल स्क्वायर। अभी तो हमने यही बनाया था, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी है। बस ये फार्मूला आपको देखना है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन गई। ये बनी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बस फार्मूला अप्लाई करना है। अब फार्मूला हमारा लिखा करें, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और लॉग मॉड जरूर लगाएं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस आपको रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस 3 से, 3/2 से। जैसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3/2 आ जाएगा ना, 2x प्लस 3/2, और a को रिप्लेस कर देना है 3/2 से। मतलब ये आपका बन जाएगा सीधे सीधे x मतलब 2x प्लस 3/4, ये 2x प्लस 3/4 बनेगा। एक 2 है और एक 2 यहां से आएगा, बात समझ आई। और अंडर रूट डिब्बा, अब डिब्बा देख लेना है, वो है एच स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और माइनस ए स्क्वायर मतलब 3/4, तो यह आ जाएगा 3/4, और एक 2 ऑलरेडी है, और लॉग x मतलब 2x प्लस 3/2, 2x प्लस 3/2, और प्लस डिब्बा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x। तो ये बन गया आपका, ये सॉल्व हो गया। 2x प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/4 टू 8, और लॉग ये बन जाएगा 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है, आप इन्हें ठीक से करिएगा।
ए स्क्वायर नहीं किया है ना। ये ए स्क्वायर था, मतलब 9/4 आएगा। अच्छा हमने 9 नहीं लिखा यहाँ पर, ये भी ध्यान दें। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 8 2 3। और 2 का स्क्वायर अच्छा हमने कर लिया था 4। 2 का स्क्वायर तो हमने 4 कर लिया था। अब आप क्या करिए, फार्मूले में वैल्यू सेव कर दीजिए। तो फार्मूले में वैल्यू सेव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x मतलब 2x प्लस 3/2x प्लस 3/2। और 8 2 फार्मूले में है। और उसके बाद डिब्बा। डिब्बा मतलब जब भी इस डिब्बे को लिखने को कहे, आप इस डिब्बे को लिखा करें। इससे मतलब वही है कि हमारा सॉल्यूशन बचेगा। वरना हम फिर से इसे होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे और फिर कैंसिल होगा, कुछ लास्ट में वही बचेगा, x² प्लस 3x। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं x² प्लस 3x। और आगे था माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर मतलब इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे ना, ए स्क्वायर कर देंगे तो ये 9/4 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 9/4 इंटू 2। और लॉग x मतलब 2x प्लस 3/2। हाँ प्लस, और डिब्बा, डिब्बे का मतलब √x² प्लस 3x प्लस c। बस इसे सॉल्व कर दें, आंसर आ गया 2x प्लस 3/4 √x² प्लस 3x माइनस 9/8। और ये आ जाएगा लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस x² प्लस 3x प्लस, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं बार बार कहता हूँ, बस आपको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ चुके हैं कौन कौन सी बनानी है। a² माइनस x² जनरेट कर लेना है, या फिर x² माइनस a² जनरेट कर लेना है, या फिर a² प्लस x²। बस 3 ही है। ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई एक बन ही जाएगा। और जैसे बन जाएगा उसके बाद बस वैल्यू रिप्लेस करनी है, सीधे सीधे ए और एक्स को रिप्लेस करना है, सीधे आंसर आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके फ्री में है बिल्कुल। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सिमिलर ही है। अंडर रूट लिखा है 1 प्लस x²/9, x²/9। और ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम बहुत ही जल्दी लगाएंगे। एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 9 प्लस x²/9 dx। अच्छा 9 तो रूट से बाहर आएगा ना, मतलब 1/3 बचेगा फिर। और ये बन गया, इसे आप 3 का स्क्वायर प्लस x² लिख लें और dx। और फिर ये सीधे फार्मूला अप्लाई करिएगा x/2 अंडर रूट डिब्बा, डिब्बा मतलब 9 प्लस x²। और प्लस वाला है तो a² मतलब 9/2 और लॉग x। x का मतलब तो x ही है, और डिब्बा मतलब 9 प्लस x² और प्लस c। देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे होमवर्क में करिएगा। ये है 1 प्लस x², 1 प्लस x²। ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, और ये जो है एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप इसे करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन भी दिखाऊं।
ऑप्शन लिख देता हूँ, वैसे आपके पास बुक है, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन में अच्छा, जो इसका पहला ऑप्शन है वो है x अपॉन 2 और कुछ है शायद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 लॉग अंडर रूट एक्स प्लस, मुझे लगता है एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और जो बी ऑप्शन है वो है 2/3, 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस सी। और जो सी ऑप्शन है वो है 2/3 एक्स 1 प्लस, अच्छा इसमें भी एक्स स्क्वायर है की पावर 3/2, तो सिमिलर ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दिए हैं की पावर, यहाँ 2/3 है वहां 3/2 था, 2/3 2/3। अच्छा बिल्कुल सिमिलर है, बी और सी तो सिमिलर ही दिए हैं और डी वाला साइड डिफरेंट दिया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हाँ। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और चार में से कोई एक सही है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दो तो सिमिलर दिए हैं तो आप एक कोई चेंज कर लो, चलो चेंज कर देते हैं। 2/3 को हम लिख देते हैं, अपने साइड से चेंज कर देते हैं, वैसे बुक वालों ने मिस प्रिंट किया है तो मिस प्रिंट करने का मतलब है आप कुछ अलग लिख लो, 5/2 लिख लो। वैसे तो आप समझ गए हैं ये गलत तो है ही, इतना तो आप जाने ही हैं कि ये तो गलत है ही। बाकी तीन ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा आप बताइएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद, जय।